स्टेट और सेंट्रल में कहा जाता है नेशन फर्स्ट, लेकिन हमारे उल्लासनगर में कहा जाता है फैमिली फर्स्ट। और फिर कहा जाता है कि ठेकेदार सेकंड, और फिर ईमानदार लोग बेवकूफ। मेरे साथ साजिश हुई, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। ना मुझे कोई दलाली के पैसे चाहिए, ना मुझे ठेके के पैसे चाहिए। मैं इतना बंडल 5,000 बंडल मैंने राजीव सौधरिया को दे दिया। उन्होंने ये डेटा है, इतना हमने लाडली बहन योजना, अभी भी वो ऑफिस में पड़ा होगा, लेकिन फिर मैंने पता किया कि लिस्ट में इन्होंने मेरा नाम ही नहीं डाला है। तो ये गद्दारी हुई। इसको हम कह सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी इंसान को ना अपना दिमाग चलाना नहीं आता है और वो किसी और की कठपुतली होता है, तब वो ऐसे करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे अध्यक्ष साहब खुद का उनका कोई एक विजन नहीं है, खुद का उनका कोई स्टैंड नहीं है। उनका स्टैंड इतना है कि अपनी बहू को टिकट दिलवाना। Finally, Ambernath has got its first ever aqua theme restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं, like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। काजल जी, आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अपना पर्चा भरा है। आप तो भारतीय जनता पार्टी में थे, आप निष्ठावान कार्यकर्ता थे। ऐसा क्या हुआ जो आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आपको राष्ट्रवादी में खड़ा होना पड़ा? क्या कहिए? भारतीय जनता पार्टी, खास करके मोदी जी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई थी, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई थी। और जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करना मुझे पसंद है, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि समाज के लिए कार्य करना चाहिए। तो मोदी जी के काम देखते हुए और स्टेट में काम देखते हुए, फडणवीस जी का काम देखते हुए, मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सचिव थी मतलब, और मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है। मेरे साथ साजिश हुई, मेरे साथ धोखा हुआ, और इसको आप बोल सकते हो कि मुझे खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। और उन्होंने जानबूझ के ऐसी साजिश रची कि मैं खुद ही पार्टी छोड़ के चली जाऊं। ऐसा क्या हुआ आपके साथ में? कैसी साजिश थी? ये बहुत धोखा हुआ है, अभी की नहीं। मैं कहते हैं कि 6 सालों से पूरी तरह से समाज के कार्य में हूँ। पूरी तरह से मैंने धोखादायक मुद्दा उठाया था, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार तक गई थी, दिल्ली तक गई थी। मैं एक ऐसे इंसान हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हूँ, कंठीधारी हूँ, तुलसी माला पहनती हूँ, भगवान की भक्त हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने जन्म लिया है तो जिस धरती पे मैंने जन्म लिया है उस धरती की सेवा करना मेरा फर्ज है। तो अगर उस धरती पे, उस शहर पे, अगर मेरा कोई भी काम अगर इस धरती के लिए अच्छा है, फलीभूत है, तो मुझे करना चाहिए। और उस वक्त मुझे लगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के लिए काम करती है, शहर के लिए काम करती है, तो मुझे बीजेपी में जाना चाहिए। आपने इस विषय के ऊपर आपने जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष है, आपने उनसे बात की थी कि मेरी टिकट क्यों काटी गई? मैं वही आपको बता रही थी कि जब भी मैंने धोखादायक मुद्दा उठाया था, तब मैंने एक बात समझी कि सिस्टम में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पब्लिक का काम करना है तो आपको कोई ना कोई सिस्टम में एक पद आपको ज़रूर चाहिए, उसके बिना आप सिर्फ चिल्ला सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो।
तो बहुत पहले से ही मैंने अपना विजन क्लियर कर दिया था कि भाई मैं हाउस में जाना चाहती हूँ, और जिस भी पार्टी से मैं जुड़ी थी मैंने सबसे यही कहा था कि मुझे हाउस में जाना है, और मेरी सिर्फ और सिर्फ सेवा की ही भावना है और कुछ भी नहीं है। ना मुझे कोई दलाली के पैसे चाहिए, ना मुझे ठेके के पैसे चाहिए, इन सब चीज़ों में मुझे जाना नहीं है। सिर्फ काम करती रहूं, ये मेरा पूरी तरह से मोटिव है। और बीजेपी में जब जमनू जी अध्यक्ष थे तभी उनसे मेरी बात हुई थी, तभी उन्होंने मुझे टिकट कंफर्म की थी। उसी 2022 की बात है ये। उसके बाद अध्यक्ष चेंज हुए थे, प्रदीप जी थे, उन्होंने भी मेरी टिकट कंफर्म की गई थी, पवाई से मेरी टिकट कंफर्म थी। और जमनू जी ने 16 नंबर पैनल से थारा सिंह दरबार से मेरी टिकट कंफर्म की थी कि हम तुमको देंगे, तुम वो एरिया संभालना। और मैं पूरा पवाई, थारा सिंह दरबार, 17, ये पूरा एरिया मैं बहुत टाइम से इस यहाँ पे काम कर रही हूँ। और वद्रा जी से भी मेरी यही बात हुई थी कि भाई मैं हाउस में जाना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने पूरी मेहनत की है। हर महीने मैं हेल्थ कैंप्स लगाती हूँ, लोगों को फ्री ऑपरेशंस कराती हूँ, उसकी मैंने कभी जानकारी तक नहीं रखी है। तकरीबन 2 से 5 हज़ार के बीच में मैंने अभी भी लाडली बहन योजना, मैंने बोला ना, मैंने कोई डेटा भी नहीं रखी है कि मैंने कितने लोगों का करवाया है। मैं इतना बंडल, 5,000 बंडल मैंने राजीव सौदरिया को दे दिया, उन्होंने ये डेटा है, इतना हमने लाडली बहन योजना, अभी भी वो ऑफिस में पड़ा होगा कार्यालय में हमारे बीजेपी के, इतने लोगों को मैंने फॉर्म भरवाया, वो भी मुफ्त। राशन की सेवा दी है, लोगों के मुफ्त ऑपरेशन कराए हैं। अभी वार्ड में कोई भी पानी की किल्लत होती है मुझे बोलते हैं, सफाई नहीं होती है मुझे बोलते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे इतना काम करने के बाद मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे को टिकट का आप कंफर्म करिए। उन्होंने बोला था मैं करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, यहाँ तक के बहुत लोगों के सामने भी बोला था कि मैं करता हूँ। 11 नंबर पैनल की बात हुई थी, फिर उसके बाद और 28 तारीख को रात को ये लोग कह रहे थे कि 10 नंबर पैनल में देंगे। 29 तारीख को सुबह अलग ही बात हो गई कि 9 नंबर पैनल में देंगे। मैंने कहा 9 नंबर पैनल में तो भाई मेरी मेहनत ही नहीं है। तो आपने जो 4 लोग हमारे छोड़ के गए, जमनू जी, महेश जी, जो कह रहे थे कि भाई हमको ऐसे ही बोल रहे थे ये पैनल से रुको, ये पैनल से रुको, मतलब परेशान करना हो गया। इंटेंशन इनका यही था कि टिकट नहीं देना है। सुबह को 10 बजे 29 तारीख को बोल रहे थे कि देंगे, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा, एक सीट रखी है, शाम तक वेट करो, शाम तक वेट करो। लेकिन फिर मैंने पता किया कि लिस्ट में इन्होंने मेरा नाम ही नहीं डाला है। जो रविंद्र चौहान के पास लिस्ट गई है उसमें नाम ही नहीं है। तो चौहान साहब को पता ही नहीं है कि भाई मेरी दावेदारी भी है, उनको मेरा नाम गया ही नहीं है। तो ये गद्दारी हुई। और शाम को ये सब देखने के बाद, सोचने के बाद, मैंने सोचा कि अभी इन्होंने तो मुझे पूरी तरह से ख़त्म करने का ही इरादा बना लिया था कि इसको तो हमको देना ही नहीं है सीट। इनका इंटेंशन क्लियर था, बस मुझे आसरा था। अगर आपको नहीं देना है तो आसरा मत दो। बहुत जी, आप बार बार कह रही है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन जहां तक पत्रकारों को जानकारी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में काफी सारे ऐसे निष्ठावंत लोग हैं। गैस पे बोले, अगर गैस पे रखा गया तो गलत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की एक साजिश उल्लानगर में चल रही है। नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी इंसान को ना अपना दिमाग चलाना नहीं आता है और वो किसी और की कठपुतली होता है, तब वो ऐसे करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे अध्यक्ष साहब खुद का, उनका कोई एक विजन नहीं है, खुद का उनका कोई स्टैंड नहीं है। उनका स्टैंड इतना है कि अपनी बहू को टिकट दिलवाना। अब मैंने उनसे सुबह 29 तारीख को 10 बजे रिक्वेस्ट किया था कि सर मैंने बहुत मेहनत की है, आप मेरे साथ धोखा मत करिएगा। तो उन्होंने कहा सबने मेहनत की है। मैं आपसे, आप सब पत्रकार हैं, मैं आपको बोलती हूँ अभी लिस्ट निकालिए और उस लिस्ट में देखिए कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने ग्राउंड पे सोशल वर्क किया है और पॉलिटिकल वर्क किया है। मैं सिर्फ आपसे चाहती हूँ आप अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उस लिस्ट के ऊपर बनाइए कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो ऑन ग्राउंड सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव है। तो इनकी जो बहू है ये कितनी एक्टिव हैं और जो दूसरी लेडीज़ हैं ये कितनी एक्टिव हैं। मेहरबानी करिए इसके ऊपर भी आप थोड़ा उजागर करिए। जी, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, आपको भी पता है कि महायुति होती है या नहीं होती है। हर पार्टी लगभग परेशान थी कि आखिर महायुति होगी तो हम अपने कैंडिडेट्स को किस तरीके से संभालेंगे। तो आप हमें अब यह बताइए कि काजल मूलचंदानी जी जो है वर्किंग में कहीं ना कहीं अभी के जो कैंडिडेट जिसको टिकट दी गई है वो ज्यादा 20 पड़ गए या आप उससे 19 पड़ गई। आखिर कारण क्या था कि जो कैंडिडेट अभी हुआ उन्हें टिकट दी गई आपको परे करके?
मैंने वही कहा, 10 नंबर पैनल आप देखो, 11 नंबर पैनल आप देखो, दोनों की बीजेपी सीट्स देखो, दोनों की महिलाओं को आप देखो, क्या ये सोशली और पॉलिटिकली ऑन ग्राउंड पे एक्टिव हैं या नहीं, आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपका आरोप है कि परिवारवाद चल रहा है? बिल्कुल परिवारवाद चल रहा है। तो यानी ये परिवारवाद जो आप जो कह रहे हैं, सीधा सीधा इस पे इशारा आप कहना चाहते हैं? आप देखिए शहरवासियों को, शहरवासियों को स्पष्टीकरण पहले से ही है, आप खुद ही लिस्ट देखिए कितने लोगों को टिकट मिली है और आपको समझ आ जाएगा कि कितने लोग परिवार से हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उल्लासनगर की राजनीति सिर्फ व्यावसायिक राजनीति रह गई है और परिवार की ही राजनीति रह गई है। इनको कोई भी अच्छा काम करने वाला सच्चा ईमानदार इंसान चाहिए नहीं, क्योंकि वो ऑड मैन आउट है। इनको चाहिए दलाल, इनको चाहिए ठेकेदार कि जो ठेके उठाए और हमको आगे कमीशन दे, हम अपने घर में बैठ के पैसे कमाए। तो अगर आप दलाल हैं और अगर आप ठेकेदार हैं तो आप वेलकम है राजनीति में। बाकी हमारे जैसे लोग हैं जो सच में लोगों का कुछ भला करना चाहते हैं वो बेवकूफ़ है, जो सच पे चलते हैं वो पागल है, जो ईमानदार है वो तो उससे भी पागल है। मतलब तुम ईमानदार हो, अरे तुम तो कहीं रुक ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जीते होंगे अपने पैसे कमाने के लिए और आप इतने मजबूर हैं शायद कि घर चलाने के लिए, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं है, सच्ची ईश्वर होता है, सत्य ही ईश्वर होता है। सत्य की राह पे चलकर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने राह पे चलिए, हम अपने राह पे चलेंगे, अपने कर्मों को देखिए, हम अपने कर्मों को देखेंगे और इसी पे रहेंगे। आपके चक्कर में हम अपनी अच्छाई सच्चाई छोड़ के आपकी राह पे दलाली और ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। आप कौन से प्रभाग से चुनाव लड़ रही हैं और कौन सी पार्टी से? अभी 11 क से राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट से मैंने फॉर्म भरा है और मैं यही कहूँगी ऐसे बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी में गए हैं। तो और मैं आपको सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, पत्रकारों को, शहर का हाल देखिए क्योंकि आप खुद भी यहाँ के रहवासी हैं। ये जो जगह पे आप चलते हैं ये चलने के लिए लायक नहीं है। जो हवा में हम सांस लेते हैं ये हवा में वो सांस लेने के भी लायक नहीं है। पानी 80 साल होने आए हैं हमारे देश को, 79 ईयर चल रहा है, आज भी पानी टाइम पे नहीं है। वैसे ही नगर सेवकों को अगर आप लोग सपोर्ट ना करें, पब्लिक को भी यही बताएं कि उन्हीं नगर सेवकों को मेहरबानी करके आप जिता के ना लाएं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसी पार्टी रही है जिसको हमेशा मैंने प्रेम किया है, क्योंकि इनकी जो कार्यकारिणी थी ये मुझे हमेशा से पसंद थी। स्टेट की और सेंट्रल की मुझे अभी भी पसंद है, ये तो मुझे मजबूरी में निकलना पड़ा। हमारे उल्लासनगर की जो भाजपा है उसका स्लोगन स्टेट और सेंट्रल से मैच नहीं होता है। स्टेट और सेंट्रल में कहा जाता है नेशन फर्स्ट, लेकिन हमारे उल्लासनगर में कहा जाता है फैमिली फर्स्ट, और फिर कहा जाता है कि ठेकेदार सेकेंड, और फिर ईमानदार लोग बेवकूफ़। तो ये भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर का लोगो है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।